अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा हाँ से हाँ मिलाना, वफ़ादारी दिखाना और अमेरिका के हर हुक्म पर लब्बे करने का आज बाकायदा सिला मिल चुका है। आज पूरी दुनिया में कैसे पाकिस्तान की सुबकी हो चुकी है और कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को रुसवा किया है, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ आज मौलाना फज़ल रहमान ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है और मौलाना ने क्या नया प्लान तरतीब दे दिया है और इदारों को बिलख़ुसूस पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को दो टोक अंदाज में क्या पैगाम उन्होंने जारी किया है, आज के प्रोग्राम में ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया एक प्लान तरतीब दे दिया है और तशवीशनाक किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है। आखिरकार बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा क्या कुछ सामने आया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जो हैं, इस वक़्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ही एग्रेसिव अंदाज़ में वो खेल रहे हैं और बड़ी मनसूबाबंदी के बाद उन्होंने ये प्लान तरतीब दे दिया है। मौलाना फज़ल रहमान ने शुरू दिन से ही उन्होंने इलेक्शन होते ही बाकायदा चीख व पुकार उन्होंने शुरू की और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने पूरे मुल्क के मुख्तलिफ दौरे करके अपनी पार्टी को मुतहरिक कर चुके हैं और बाकायदा इस वक़्त जो है वो बलूचिस्तान से एक तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं। उस तहरीक को वो इस्लामाबाद तक लेकर पहुँचेंगे और बाकायदा इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी एहतजाजी व मुज़ाहिरे की तरफ भी वो जा रहे हैं। मौलाना फज़ल रहमान का ये कहना है कि इस वक़्त जो पार्लियामेंट में मौजूद बैठे हुए जो लोग हैं और बिलख़ुसूस जो असम्बलियाँ हैं, जिसमें बलूचिस्तान की असम्बली है, केपी असम्बली है और सिंध की असम्बली है, उस हवाले से उनका कहना है ये असम्बलियाँ जो हैं ये खरीदी और बेची जा चुकी हैं। इन असम्बलियों की कोई वैल्यू नहीं है, इनके अंदर वो इख्तियारात ही नहीं है कि ये कानून साज़ी कर सकें और जमहूरियत की बका के लिए कुछ न कुछ इक़दामात उठा सकें। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान में इस वक़्त 2018 से 2024 के जो इंतखाबात थे उसमें सबसे ज़्यादा धांधली हो चुकी है। यानी उन्होंने ये कहा है कि 2018 में इंतखाबात में जो धांधली हो चुकी थी, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो 2024 के इंतखाबात में धांधली हो चुकी है। इस हवाले से उनका कहना है कि हम किसी सूरत जो है ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, यानी जो धांधली ज़्यादा जो हुकूमत है, इसको हम किसी सूरत जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको हर सूरत गर जाना होगा। ये मौलाना फज़ल रहमान का दो टूक अंदाज में ये मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है और प्लानिंग तरतीब दे दिया है कि बहुत जल्द वो बलूचिस्तान से जो उनकी तहरीक का आगाज़ हो चुका है, वो मुल्क के तमाम कोने-कोने तक लोगों तक पहुँचाने के बाद जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे और फिर उनका कहना है कि फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और किसी को रोकने की औकात ही नहीं होगी। उन्होंने जो जलसे से जो खिताब किया है गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी उन्होंने खुल के बाकायदा तमाम इदारों को उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इदारों को दो टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करने में, रियासत को मुकम्मल इस वक़्त मुश्किलात में मज़ीद डालने के लिए बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट जो है अपना किरदार अदा कर रही है और बाकायदा उन्होंने कहा कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ जो साजिश के तहत जो है जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी सूरत जो है इसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हैं और इस हवाले से उनका कहना है कि बाकायदा पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों में जाकर उन्होंने अपनी तंज़ीमी जो और जो तवील नशिस्तों के बाद जो इस्लामाबाद की जानिब तहरीक की शक्ल में मूव करने। लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर अपोजिशन की उन 6 से 7 जमातें जो मिलकर आगे बढ़ना चाहती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई और तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक के नाम के साथ इस मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन अभी तक मौलाना फज़ल रहमान को इस हवाले से एग्री करवाने में कामयाब नहीं हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने पार्लियामेंट के एक सेशन के दौरान जो है हमने बाकायदा बैरिस्टर गौहर से भी इस हवाले से बात की थी और उसके अलावा अपोजिशन लीडर उमर अयूब से भी मैंने खुद इस हवाले से मैंने पूछा अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने शॉर्ट इंटरव्यू के ज़रिए। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि अभी तक मौलाना फज़ल रहमान के साथ हमारी कोई बात नहीं हुई है, बल्कि हमारे जो इत्तेहादी हैं
उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो आगे जाकर मौलाना फजल रहमान को ये गिरफ्त करवाया जा सकता है। लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान इनके साथ मिलकर तहरीक चलाने के हवाले से कोई भी उन्होंने यकीन दहानी नहीं करवाई है। वो खुद इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि वो कैसे इसमें अपनी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आने के बाद इस हुकूमत का खात्मा होगा या नहीं होगा? क्या ये मुमकिन भी है? क्या वो कोई डील हासिल करने के लिए आ रहे हैं, या मकसूद कुछ इख्तियारात हासिल करके वो खामोश रहना चाहते हैं? इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से चीखो-पुकार तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही थी कि फौरी तौर पर उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और उनको ज़हर देने के हवाले से वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने जेल के अंदर सहाफ़ियों से एक तवील गुफ्तगू करते 20 मिनट तकरीबन उन्होंने चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ पर एक सख्त संगीन किस्म का एक इल्ज़ाम वो लगा चुके थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बेगम को यानी बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो डायरेक्ट आसिफ मुनीर ही होंगे। तो उनके मेडिकल चेकअप को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी चीखो-पुकार के बाद जो है बाकायदा इनका मेडिकल चेकअप हो चुका है, और उस मेडिकल चेकअप के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई सीरियस कंडीशन नहीं बताई गई है। और उन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनके मैदे में तेज़ाबियत और फिर उनका मैदा जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर है, कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा इज़ाफ़ा हो चुका है, और तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत नासाज़ है। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस रिपोर्ट को तशवीशनाक करार देकर कहा कि इस वक़्त उनके गले खाने की नाली में इन्फेक्शन और फिर उनके मैदे में तेज़ाबियत और दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर वो तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। फ़ौरी तौर पर उनका कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनका जेल से उनको हटाकर बाकायदा उनको आराम से घर में रहने के लिए बाकायदा इक़दामात उठाए जाएँ, क्योंकि उनकी जान जो है वो ख़तरे में है। अब देखना ये कि इस पे आगे जाकर क्या पेशरफ्त होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतहरिक ज़रूर नज़र आते हैं। अब बढ़ते हैं असल खबर की तरफ। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक एटमी मुल्क होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में इस वक्त ताकतवर जो ममालिक हैं, जिनकी वर्थ है, जो मजबूत ममालिक है, जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उन ममालिक की फ़हरिस्त में पाकिस्तान का नंबर बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। हालांकि आइटमी मुल्क होने के नाते तो उन चंद आइटमी जो ममालिक हैं उनके बराबर पाकिस्तान का भी बाकायदा एक नंबर होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए। जितने जो इस वक्त आइटमी जो ममालिक हैं उनमें से एक तो ज़रूर होना चाहिए। कम से कम इंडिया के बाद का जो नंबर है वो पाकिस्तान का ज़रूर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में पाकिस्तान की कि इस वक्त दुनिया के जो पावरफुल जो ममालिक हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, जो अपनी वर्थ रखते हैं, उन ममालिक में से इस वक़्त पाकिस्तान बहुत पीछे है, और पाकिस्तान से आगे वो ममालिक भी हैं जिनकी न तो एटमी कोई पावर है और न तो दीगर मामलात से कोई मजबूत है। सेक्शंस भी हैं, जैसे ईरान है, सेक्शंस का सामना कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे। और अभी भी अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए बहुत से पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो जमहूरियत को तबाह करने के भी बहुत से मामलात किए जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए मामले को लेकर इमरान खान इल्ज़ाम लगा चुके हैं। अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात तो ज़रूर हैं, और अमेरिका कहता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्त मुल्क है। अमेरिका का ये दावा ज़रूर है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करता रहा है। वो अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिका की जंग हो, या फिर वहाँ से इनखला का मामला हो, पाकिस्तान का इस्तेमाल करना अमेरिका जानता है। और पाकिस्तान को भी डॉलर मिल जाते हैं। पाकिस्तान समझता है कि हम उनसे डॉलर हासिल करते हैं और अपनी मईशत चलाते हैं, तो पाकिस्तान इन मामलात को लेकर पाकिस्तान भी खुश है। अफवाह कुछ यूँ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी आयद की है कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान को ये आलात फराहम क्यों किए हैं। अब ये जो आलात हैं ये जो असला है उस पे इस्तेमाल होने वाले जो आलात हैं उनकी बात की जा रही है, मुख्तलिफ सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं उन मामलात को लेकर, तो उन कंपनियों पर बाकायदा पाबंदी आयद की है। अब ये जो 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद की है, इनमें से 3 कंपनियां जो हैं वो चीन की कंपनियां हैं, यानी पाकिस्तान का हमसाया मुल्क यानी दोस्त मुल्क जो है उसकी 3 कंपनियां हैं जिस पर पाबंदी आयद की गई है। इसके साथ साथ एक कंपनी जो है वो रूस की कंपनी है जिस पर यह पाबंदी आयद की जा चुकी है। अब इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर खारिजा की जानिब से चीख पुकार तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है
पाकिस्तान के तिजारती मामलात को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि बगैर तहकीक के तमाम चीज़ें हो रही हैं। इस पे तहकीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को पूछे बगैर, एतमाद में लिए बगैर इस पर ब्लास्ट हो चुका है, और फौरी तौर पर इस पर जो है पाबंदियाँ आयद हो चुकी हैं। अब एक मुल्क जिसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उसको भी अमेरिका अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने मफादात को मद्देनज़र रख कर अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर लेता है, तो क्या ईरान अमेरिका के ऊपर जो है कोई उम्मीद कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इससे बेहतर नहीं है कि अपने मुल्क के मफादात को मद्देनज़र रख कर अपनी पॉलिसी तरतीब दिया जाए, और उस पर अमेरिका जो मर्ज़ी करें उस पर अमल ही न किया जाए, और अपने मुल्क की मईशत को लेकर, अपने फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर फ़ैसले किए जाएँ जमहूरियत की बक़ा के लिए, बेहतर होगा यही पाकिस्तान के लिए। जैसे इस वक़्त इंडिया जो है अमेरिका का बहुत ही करीबी एक साथी है, लेकिन इंडिया बहुत से फ़ैसले जो हैं वो अमेरिका की मंशूक़े बगैर कर लेता है, जिससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। जैसे रूस से तेल लेना अमेरिका नहीं चाह रहा था, लेकिन इंडिया ने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है और हमारी अपनी मईशत को लेकर हमारे लिए लाज़मी है करना, हम ज़रूर करेंगे, और इंडिया वो करने में कामयाब हो गया। लेकिन अमेरिका उनको कुछ भी नहीं कह सका। तो फिर पाकिस्तान को किस चीज़ की डर है? आपके हमसाये में बैठा हुआ मुल्क ईरान आपको कहता है गैस पाइपलाइन मंसूबा जल्दी आप मुकम्मल कर लें, इससे करोड़ों के हिसाब से आप लोगों को फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान में गैस बहुत सस्ती कीमतों में फराहम होगा। और फिर पेट्रोल कहता है कि अब ले लें हमसे तेल, ले लें, सस्ता तेल ले लें, लेकिन स्मगलिंग के ज़रिए पाकिस्तान के कोने-कोने तक वहीं ईरान का तेल पहुँच रहा है, लेकिन पाकिस्तान अलल ऐलान तेल लेना जुर्अत ही नहीं कर पा रहा है। ये थी वो अपडेट जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।